Hello student. Today started chapter number 1 part 6 how when and where. आज इस चैप्टर के का लास्ट वीडियो है। इसके जो मेन टॉपिक्स है हमने उसको अब तक उनको डिस्कस किया है, लेकिन इसमें कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पहला वीडियो है, वो पहला पिक्चर है। इसमें क्या लिखा है देखिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो आपको देखनी है। सबसे पहला है इसमें, देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। The first map produced by James Renell 1782. Renell was asked by Robert Clive to produce map of Hindustan. देखिए, ये जेम्स रेनेल के द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान का एक मैप था, एक नक्शा था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था, इसलिए रेनेल के द्वारा भारत का सबसे पहले नक्शा बनाया गया था, मैप तैयार किया गया था। इस मैप में रेनेल ने भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक जो रेनेल था, उसने अंग्रेजों का भारतीयों पर वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में जो नक्शा तैयार किया था, उसमें उसने इस जो पिक्चर है उसमें क्या दिखाया है, उसने बताया है कि भारतीय जो लोग हैं अपनी स्वेच्छा से अपने ग्रंथों को ब्रिटिश सत्ता का जो प्रतीक है ब्रिटानिया, उसको सौंप रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। एन एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेनेल शार्प प्रिपरेशन ऑफ मैप एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियन willingly gave other their ancient text to Britannia। यानी इसके द्वारा यह दिखाया गया है कि भारतीय अपने पवित्र ग्रंथों को जो ब्रिटिशर्स की जो प्रतीक है, सिंबल है ब्रिटानिया, उसको ये सुपुर्द कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर रहे हैं। तो इस तस्वीर में हिंदुस्तान का जो एक तरीके से जेम्स रेनेल के द्वारा ये मैप बनाया गया था, ये चित्र बनाया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले हिंदुस्तान का नक्शा रेनेल से ही तैयार करवाया था और उन्होंने ही इसको तैयार किया था। अगला जो पिक्चर है वो देखिए, दूसरी पिक्चर ये है। ये एडवर्टीजमेंट है ने एक, उस समय किसी समय पे एक लिप्टन चाय के नाम से, टी के नाम से एक चाय चलती थी, लिप्टन चाय, उसी से रिलेटेड ये एडवर्टीजमेंट है लिप्टन चाय का। उसमें क्या लिखा है देखिए। 1922 एडवर्टीजमेंट, यानी 1922 का ये एडवर्टीजमेंट है अंग्रेजों के ज़माने का। देखिए इसमें क्या है। 1922 advertisement for Lipton tea suggests that royalty all over the world is associated with this tea। 1922 में ये एडवर्टीजमेंट छपा था, जैसे कैलेंडर छपता है उसी प्रकार लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया था यह विज्ञापन, जिसमें इस प्रकार का संकेत था, इस प्रकार के इसमें इस चीज़ को बताया गया था कि जो दुनिया भर के जो रॉयल लोग हैं, शाही लोग हैं, यही चाय पीते हैं, लिप्टन चाय पीते हैं। कहने का मतलब लिप्टन चाय एक सिंबल था रॉयल फैमिली का, कि जो रॉयल फैमिली होती है वो लिप्टन चाय को ही पीती है। देखिए इसमें क्या, इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, while in the foreground seated on horseback is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title Duke of Connaught। इस तस्वीर के पीछे एक भारतीय जो इंडियन है, इंडियन महल को दिखाया गया है। देखिए ये पीछे ये भारतीय कोई महल है।
उसको दिखाया गया है, जबकि आगे के हिस्से में जो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया है उसके थर्ड जो सन था राजकुमार आर्थर को घोड़े पे बैठा हुआ दिखाया गया है। ये राजकुमार आर्थर है जिसको ड्यूक ऑफ कैनॉट की पदवी या उपाधि टाइटल मिला हुआ था। ये लिप्टन चाय के द्वारा बनाया गया उस समय का एक विज्ञापन था। यहाँ लिखा है, देखिए, इशूड बाय लिप्टन लिमिटेड। ये लिप्टन चाय के द्वारा ये बनाया गया था। ये राजकुमार आर्थर हैं, रानी विक्टोरिया के पुत्र हैं, थर्ड, जिन्हें ड्यूक ऑफ कैनॉट की उपाधि मिली हुई थी। तो आपको याद रखना है, ड्यूक ऑफ कैनॉट की उपाधि किसको मिली थी? राजकुमार आर्थर को। तो ये प्रिंस आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनॉट की उपाधि मिली हुई थी। अगला है हमारा जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स को लेकर है। वॉरेन हेस्टिंग कौन है? वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग का अपॉइंटमेंट हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। गवर्नर जनरल इज एज ए प्रेसिडेंट पोस्ट। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो प्रेसिडेंट का एक पोस्ट है राष्ट्रपति की, उसी प्रकार उस समय ब्रिटिश से जो रूल था उस समय वो गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी एज ए प्रेसिडेंट के रूप में थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का सबसे पहले बनने वाला गवर्नर जनरल था 1773। उसी समय रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था इन्हीं के समय में। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। इसके अलावा ये देखिए, ये उस समय जो होम मिनिस्ट्री थी, होम डिपार्टमेंट था ब्रिटिशर्स का, उस समय कुछ बंदरगाहों पर 1946 में जो वहाँ के सिपाही थे भारतीय सेना के, नौसेना के, नेवी के, उन्होंने कुछ बगावत की थी। तो कुछ उस समय कुछ डॉक यार्ड्स थे, रॉयल इंडियन नेवी के जो सिपाही थे उनके द्वारा म्यूटनी यानी बगावत की गई थी, जिसको ब्रेक डाउन कर दिया गया था, कुचल दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उस समय ये 3 डॉकयार्ड्स थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे। नंबर 1 बॉम्बे, नंबर 2 कराची एंड नंबर 3 विशाखापट्टनम। आपको इन 3 बंदरगाहों के डॉकयार्ड्स के नाम याद रखने हैं जहां रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा म्यूटनी की गई थी यानी बगावतें की गई थी। कौन कौन से बंदरगाहों पे? एक बॉम्बे बंदरगाह है, दूसरा कराची है, तीसरा विशाखापट्टनम है। तो इसमें हमको सेलेक्टेड चीज़ याद रखनी है। 1946 में इंडियन रॉयल नेवी के द्वारा जो रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा जो सिपाहीस ने म्यूटनी की थी या बगावत की थी, तो वहाँ की जो होम डिपार्टमेंट था उस समय ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट था, उसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसने बताया था कि ये 3 वे जगह हैं जहाँ इस प्रकार की म्यूटनी हुई है या बगावत हुई है, विद्रोह हुआ है, रिवोल्ट हुआ है। अगला है, ये देखिए, ये पिक्चर है द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडियन कैंप इन द 1920। यह अभिलेखागार है जिसमें मैंने आपको बताया था
कि जो अभिलेख रखे जाते थे, इंस्क्रिप्शंस रखे जाते थे, जो उस समय रिकॉर्ड्स थे, उन रिकॉर्ड्स को जहाँ रखा जाता था, रिटर्न रिकॉर्ड्स को, वो ये आर्चिव्स होते थे, अभिलेखागार, जो जहाँ अभिलेखों को रखा जाता था, जिसके द्वारा इतिहास का बाद में निर्माण होता था उनको देखकर। तो ये नेशनल आर्चिव्स है इंडिया का 1920s में। और ये आर्चिव देखिए क्या लिखा है कि व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चिव वर बोथ लोकेटेड क्लोज द वाइसराय पैलेस। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम और नेशनल अभिलेखागार दोनों ही वाइसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वे जानते थे कि इनका कितनी इम्पोर्टेंस है, इन इंस्टीट्यूशंस की कितनी इम्पोर्टेंस है। वे समझते थे, अंग्रेज़ों की ये इमेजिनेशन था ब्रिटिशर्स का, कि वो इनके द्वारा इतिहास को एक नया रूप देना चाहते थे, इतिहास को बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे उनको इन अभिलेखागारों में और म्यूजियम्स में रखा। अगला है, ये देखिए और है, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ए ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप 1832। 1832 में ये जो बंगाल में जो सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वे चल रहा है, जो मैपिंग चल रही है मानचित्र बनाने का, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाई है। वही जेम्स प्रिंसेप है जिसने ग्रेट अशोका की जो ब्राह्मी लिपि थी उसको सबसे पहले पढ़ा, रीड किया 1837 में। इन्हीं के द्वारा उस समय सर्वे किया जा रहा था, उन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को खोजा और उसका सबसे पहले अध्ययन किया, स्टडी की, उसको पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप इज द फर्स्ट पर्सन हु रीड ब्राह्मी लिपि ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शंस। ओके, ये 1857 का रिवेल है जिसको हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। इसका स्पेशल उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप से लिखा गया है, उसको वहीं पढ़ेंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने आपको बता दिए हैं। एक बार हम इसकी PDF को देख लेते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के जो सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं हमने इस PDF में डाल दिए हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला है, फर्स्ट मैप प्रोड्यूस बाय जेम्स रेनेल 1782। 1782 में जेम्स रेनेल के द्वारा जो पहला नक्शा तैयार किया गया था। रेनेल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रेनेल को रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा था। An enthusiastic supporter of British conquest of India, Renal saw preparation of map as essential to the process of domination. भारत के ब्रिटिश विजय के एक समर्थक के रूप में रेनेल ने भारतीयों पर ब्रिटिशर्स के वर्चस्व की से संबंध में, उसकी प्रक्रिया के संबंध में मानचित्र या मैप्स बनाने को सबसे आवश्यक समझा था, इम्पोर्टेंट समझा था। इसलिए रेनेल के द्वारा भारतीयों पर ब्रिटिश वर्चस्व को बताने के लिए ही इस प्रकार के चित्र बनाए गए थे, पिक्चर्स बनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स को अपने ग्रंथों को ब्रिटानिया को सौंपते हुए दिखाया गया है। भारत की जो प्राचीन एंशिएंट जो बुक्स थी उनको देते हुए दिखाया गया है। 1922 advertisement for Lipton tea suggests their royalty all over the world is associated with this tea. लिप्टन चाय के लिए वाला 1922 का जो विज्ञापन ये बताता है कि पूरी दुनिया में जो रॉयल
लोगों की जो चाय है वो लिप्टन टी के नाम से जानी जाती है। लिप्टन टी ही रॉयल लोगों की पसंद है। In the background you see the outer wall of an Indian palace, while the foreground seated on horseback is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given in the title Duke of Cornwall। इसके पीछे आपको बताया मैंने, इंडियन पैलेस है, महल है, और हॉर्स पर क्वीन विक्टोरिया के तीसरे पुत्र प्रिंस आर्थर बैठे हुए हैं, जिन्हें ड्यूक ऑफ कैनोट की उपाधि मिली हुई है। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे 1773 में, और 1773 में जैसे वो आए उसी के बाद भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज के चैप्टर में हमने, आज के वीडियो में हमने जो सेलेक्टेड पॉइंट हैं उसके बारे में डिस्कस किया। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ ही आज का ये जो हमारा चैप्टर है ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हिस्ट्री का ही होगा। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको आपकी नोटबुक में मेंशन करना है, जो मैंने PDF में डाल रखे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।